इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों अक्सर आप लोग स्टॉप आउट हो जाते हो और फिर मार्केट आखिर में आपके डायरेक्शन में चला जाता है। ये कई प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, लेकिन आज हम मेन वाली प्रॉब्लम पर बात करेंगे जिसमें हम थोड़ा गहराई में जाएंगे। तो तैयार हो जाओ, पानी वगैरह ले लो क्योंकि हम सीधा डाइव करने वाले हैं। और मैं आपको अपना थॉट प्रोसेस समझाने वाला हूं कि क्यों आप अपने स्टॉप्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, क्यों आप अपनी ट्रेड्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हो और बार बार स्टॉप आउट हो जाते हो और फिर मार्केट आपके फेवर में चला जाता है और आपको लगता है कि मार्केट आपके खिलाफ है, लेकिन सच में आप खुद को सही पोजीशन में नहीं रख रहे हो। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं हाई क्वालिटी सेटअप के बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहले हमें देखना होता है कि हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी ड्रॉ कहां हो रहा है, यानी मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में किस तरफ जा रहा है। फिर हमें लोअर टाइम फ्रेम में भी वही ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी देखना है और वो लोअर टाइम फ्रेम का ड्रॉ हायर टाइम फ्रेम के सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि प्राइस पूरी तरह फ्रैक्टल है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके बाद हमें टाइम और प्राइस को अलाइन करना है, यानी मार्केट कब और क्यों उस लिक्विडिटी ड्रॉ की तरफ जाएगा। क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको लिक्विडिटी ड्रॉ पता होता है, लेकिन आप ट्रेड ले लेते हो और मार्केट वहां तुरंत नहीं जाता बल्कि बाद में जाता है। और आपको यह समझना होगा कि कॉन्फिडेंट लिक्विडिटी ड्रॉ का मतलब ये नहीं कि मार्केट अभी तुरंत वहीं जाएगा। कुछ चीजें पहले होती हैं: टाइम और प्राइस का अलाइन होना, मैनिपुलेशन, डिस्प्लेसमेंट और बाकी कंडीशंस जो एफिशिएंट मूव से पहले आती हैं। तो अलाइनिंग टाइम और प्राइस का मतलब क्या है? मैक्रोज रिवर्सल मॉडल के साथ टाइम और प्राइस का रिलेशनशिप। हमें मैनिपुलेशन भी देखना है, यानी प्राइस को ऊपर या नीचे जाने से रोकने का रीजन और फिर लिक्विडिटी ड्रॉ की तरफ मूव। और आखिरी चीज है डिस्प्लेसमेंट, वापस रेंज के अंदर, जिससे डिलीवरी का स्टेट चेंज हो और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो लिक्विडिटी ड्रॉ के फेवर में। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझ आए कि आप ज्यादातर क्यों स्टॉप आउट हो रहे हो। रीजन ये है कि आप लोअर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी ड्रॉ को हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी ड्रॉ के साथ अलाइन नहीं कर रहे हो। आप एंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा जूम इन कर रहे हो और मार्केट आपको असल में क्या दिखा रहा है ये नहीं समझ पा रहे हो। अब इस चार्ट को देखो जो हमारे सामने है। यहाँ क्या हो रहा है? लगता है कि ये पॉसिबल शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है ना? हमारे पास बड़ा टाइम फ्रेम इम्बैलेंस है जिसे रिजेक्ट किया जा रहा है, इंटरनल बाय साइड स्वीप हो चुकी है, मैनिपुलेशन लेग है और ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ड्रॉ करने की जगह होगी। सब कुछ शॉर्ट के लिए सही लग रहा है और हम इसे सेल साइड लिक्विडिटी मार्क कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ यही चार्ट देखते तो हम बोलते हाँ ये शॉर्ट के लिए अच्छा सेटअप लग रहा है, खासकर अगर यहाँ एसएमटी या कुछ और कंफर्म करता हो तो हम शॉर्ट लेते। क्यों? बाय साइड रिजेक्शन ऑफ बिगर टाइम फ्रेम इम्बैलेंस, डिस्प्लेसमेंट, ब्रेकर तक पुल बैक। लेकिन अब उसी ट्रेड में थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट जोड़ते हैं। अगर हम बिगर टाइम फ्रेम देखते हैं और वही ट्रेड लेते हैं तो चांसेस ज्यादा हैं कि ये स्टॉप आउट हो जाए और फिर शायद ऐसा करे, ऊपर जाए फिर नीचे आए या बस यहीं रुक जाए। और अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। क्योंकि आप में से कई लोग छोटे टाइम फ्रेम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और बड़े टाइम फ्रेम के ड्रॉन लिक्विडिटी को अलाइन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इस सेटअप को देख रहा हूं तो मुझे लग सकता है कि ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर है और हम थोड़ी देर में लॉन्ग्स की तरफ फ्लिप करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल सही टाइम कब है। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस बात पे फोकस करें कि सिर्फ एक अच्छा मॉडल दिखने का मतलब ये नहीं कि वो अच्छा मॉडल है, अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि मार्केट को असल में मूव क्यों करना चाहिए। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे दूसरी तरफ से भी देखना चाहिए। अगर मैं ये देख रहा हूँ तो हो सकता है इम्बैलेंस हो, लेकिन हमने अभी अभी अपने लेफ्ट का लो लिया है और अब हम बड़े टाइम फ्रेम के इम्बैलेंस में वापस आ गए हैं, जो बड़े टाइम फ्रेम के रेंज का इक्विलिब्रियम है। एक ऐसा एरिया जहां मैं रिजेक्शन की उम्मीद करता हूँ, मैनिपुलेशन देखने की उम्मीद करता हूँ। यहाँ बुलिश इम्बैलेंस के होल्ड होने की हाई प्रोबेबिलिटी है, मतलब बुलिश ही रहेगा। अब हो सकता है कोई और रीज़न भी हो, अगर ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट हो, शायद नीचे सेल साइड हो या ऊपर बड़े टाइम फ्रेम पे कोई एसएमटी हो, हमें नहीं पता। और यही ट्रेडिंग की बात है। एक ट्रेडर के तौर पे आपको जो डेटा मार्केट दे रहा है उसी को एसेस करके एनालिसिस बनाना है। कई बार आप किसी छोटी चीज़ पे बहुत फोकस कर लेते हो, जबकि आपको ये देखना चाहिए कि क्या बड़े टाइम फ्रेम पर उसके होने की कोई वजह है। सबसे हाई क्वालिटी सेटअप्स तब मिलेंगे जब आप बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम को अलाइन करोगे, क्योंकि तब प्राइस मूव करने की वजह होगी और आपको एफिशिएंट प्राइस एक्शन मिलेगा। तो अब उसी एग्जाम्पल को लॉन्ग्स के लिए देखते हैं। चलो देखते हैं मार्केट अभी कहाँ है। मैं बस ड्रॉ करता हूँ। बहुत लोगों का थर्ड प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, ठीक है इक्वल हाई ऊपर है या कुछ एसएमटी है, फिर ब्रेकर दिख रहा है और शायद हम रिजेक्ट करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे। हम लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, शायद बस कंसोलिडेशन हो रही है। इस पॉइंट पर आप सोचते हो होल्ड किया होल्ड किया होल्ड किया, लॉन्ग लगाओ।
आप लॉन्ग लेते हो और मार्केट नीचे चला जाता है। फिर आप यहाँ लॉन्ग ढूंढते हो क्योंकि आपको लगता है सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई, डिस्प्लेसमेंट बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ठीक है लॉन्ग, और फिर शायद मार्केट कुछ ऐसा कर दे और बाय मॉडल बन जाए। तो सवाल है हम ऐसे लॉन्ग से लेने से कैसे बचे। असली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपको लगता है सेटअप परफेक्ट है, आप लॉन्ग या शॉर्ट लेते हो, स्टॉप आउट हो जाते हो और फिर मार्केट आपकी डायरेक्शन में चला जाता है। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले समझना होगा, जब हम बड़े टाइम फ्रेम पर जूम आउट करेंगे तो ये सेटअप वैसा नहीं दिखेगा। जो आपको ब्रेक इन स्ट्रक्चर लग रहा है वो असल में बस लेफ्ट साइड के इम्बैलेंस का विक है। शायद इस मूव के लेफ्ट में इम्बैलेंस था जो अब लिया जा चुका है, और आपका चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट असल में बस उस फेयर वैल्यू गैप का विक है। असली चेंज इन स्टेट तब आता है जब बेरिश इम्बैलेंसेस रिस्पेक्ट होना बंद कर देते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पर सिग्निफिकेंट स्विंग हाई लिया जाता है। जूम आउट करने पर आप देखोगे कि वो असल में स्विंग हाई है जो लिया गया है। अगर जूम आउट करें और वापस देखें तो पता चलेगा कि वो स्विंग हाई नहीं है। आपको कैंडल स्ट्रक्चर भी देखना होगा। अब बाकी चीज़ों में हम टाइम और प्राइस को अलाइन कर सकते हैं। दिन का कौन सा समय है? मान लो ये 7 PM न्यूयॉर्क ओपन है। 7 PM ओपन पर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम इम्बैलेंस में सेल ऑफ करता है, इंटरनल सेल साइड को लेता है जो हमारे लेफ्ट में। हमारे पास एक रीबैलेंस है और मान लो 7 बजे ओपन होता है और ये है हमारा मैनिपुलेशन लेग। उस टाइम पर हो क्या रहा है? देखो 6:30 PM मैक्रो और 7 PM ओपन है। हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? पॉसिबल रिवर्सल। 7 PM रिवर्सल 7 PM मैक्रो के अंदर ओपन होता है। हम रीसेंट लो लेते हैं, सारे स्टॉप्स अब ले लिए गए हैं और फिर हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अब हम मैक्रो में हैं जो टाइम के साथ अलाइन हो रहा है और वही कर रहा है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब मैनिपुलेशन लेग। हम एक्चुअल मैनिपुलेशन लेग बनाते हैं क्योंकि हम जूम इन करके छोटी मूवमेंट्स पर फंस नहीं रहे। हम वेट कर रहे हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर का जो हमें दिखाए कि क्या करना है, और फिर हम नेक्स्ट मैक्रो के थ्रू एंट्री ढूंढते हैं। ध्यान दो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम बिगर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन कर रहे हैं। ये हमारा सेल मॉडल है, ये हमारा बाय मॉडल है, और हम चाहते हैं कि बिगर टाइम फ्रेम में भी रीजन हो कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए। एक और रीजन क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए? मान लो हमने हाल ही में लेफ्ट साइड के एक हाई के थ्रू डिस्प्लेसमेंट किया और ये किसी दूसरे मॉडल के रिलेशनशिप में है। चलो मैं ड्रॉ करता हूँ और बेटर एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, एक बड़ा टाइम फ्रेम। हम इसे देख रहे हैं और कह रहे हैं बाय साइड लिक्विडिटी स्वेप्ट, यहाँ एक इम्बैलेंस है, चलो शॉप करते हैं। और कई बार मार्केट कुछ ऐसा करता है। यहाँ हो क्या रहा है समझो, कोई डिस्प्लेसमेंट स्विंग लो के थ्रू नहीं है, क्योंकि कई बार बाय साइड या सेल साइड लेने के बाद इनिशियल मूव लोअर ही एक्चुअल लो होता है जो डिस्प्लेसमेंट लो बनेगा। तो आमतौर पर क्या होता है? कुछ ऐसा, ये लो बनता है, फिर स्ट्रक्चर बिल्ड होता है, मैनिपुलेशन लेग आता है और फिर डिस्प्लेसमेंट। और वो लो जो एक्चुअल इनिशियल डिस्प्लेसमेंट लेग का लो था वही ब्रेकर बन जाता है। वही वो लेवल होता है जहां से हम डिस्प्लेस करते हैं। तो इनिशियल मूव पे ज्यादा फोकस मत करो, हमें बिगर टाइम फ्रेम अलाइन करना है। अब मान लो ये हमारी बायस है, यहाँ एसएमटी है, बिगर टाइम फ्रेम पर ब्रेकर है, फेयर वैल्यू गैप है, ये 4 आवर है। अब मैं स्विंग ट्रेडर नहीं हूं, मैं 4 आवर ट्रेड नहीं लेने वाला। मैं क्या देख रहा हूं? मेरा ड्रॉ डाउन ऑन लिक्विडिटी क्या है? मैं कहूंगा ये सब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। मैं सेल साइड देख रहा हूं और मान लो नीचे रिलेटिव इक्वल लोज है। अब मैं वही चीज देखूंगा, मैनिपुलेशन, डिस्प्लेसमेंट, इम्बैलेंस। मैं जूम इन करूंगा और यही देखूंगा, अक्यूमुलेशन हो रही है, इनिशियल रीबैलेंस है, थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर, और फिर एक डिस्प्लेसमेंट लेग बनता है। अब मैं देखूंगा फेयर वैल्यू गैप इस एरिया में कहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये डिस्प्लेसमेंट लेग है तो यहाँ बहुत सारे इम्बैलेंसेस होंगे। मैं और जूम इन करके लोअर टाइम फ्रेम में मैनिपुलेशन देखूंगा। ऊपर जाओ, इंटरनल हाई लिया गया, बूम बूम हाई, मैनिपुलेशन, चलो शॉर्ट करो। और अगर मैं सिर्फ इंटरनल लो टारगेट करूं फिर भी मेरा रिस्क अच्छा रहेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर तुम्हें फोकस करना है। फ्रैक्टल प्राइस को समझना, बिगर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को अलाइन करना, टाइम और प्राइस को समझना, यही तरीका है जिससे तुम्हें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलेंगे। उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, ये थोड़ा फास्ट ट्रेंड था, लेकिन उम्मीद है तुम्हारी आंखें खुली होंगी, क्योंकि मैं देखता हूँ कई ट्रेडर्स यही मिस्टेक कर रहे हैं। उम्मीद है तुम्हें भी लाइट बल्ब मोमेंट मिला होगा कि तुम कहाँ गलत कर रहे हो। एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।